आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी, उनको हृदय से वंदन। अपने महिला पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय मेधा जी, अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, और यहाँ पर आदरणीय सुप्रिया जी, राजेश्री जी, रूपाली जी, और आप सभी को हृदय से वंदन। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर जैसा ही हमारा स्वभाव, ईश्वर ने वैसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिया है। अपने जितनी ही शक्ति हमारे शरीर में भगवान ने डाउनलोड करके रखी है। भगवान के पास सभी कुछ नहीं रखा है उसने। जो भी मानव को चाहिए, हर एक का लक्ष्य निर्धारित किया है भगवान ने। हर एक व्यक्ति को धरती पर किस कारण भेजा है, वो लक्ष्य भी निर्धारित किया है, और वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन सामग्री जितनी चाहिए उसके लाख गुना, कई गुना ज़्यादा शक्ति, बुद्धि, गुण कौशल्य हमारे शरीर में भगवान ने दे के रखे हैं। फिर भी अज्ञान के कारण हम हर घड़ी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर वहाँ पर डिमांड करते रहते हैं, और भगवान को थोड़ी सी लालच भी देते हैं कि 11 नारियल चढ़ाओगे, ये करोगे, वो करोगे ना, कि मेरा बेटी की शादी हुई है तो बेटा ही हो, उसे ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के मन्नत मानकर भगवान को लालच भी देते हैं कि भाई 11 नारियल चढ़ाऊंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। ये अज्ञान के कारण हो रहा है। भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी आवश्यक था उससे कई गुना ज़्यादा हमें भगवान ने दिया है। तो सवाल मन में पैदा होता है कि भाई ये फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्यों बनाए हैं? सवाल आता है ना। ये गलत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो बनाए हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाए हैं।
कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है और अपना जीवन सफल और संपन्न करने के लिए पूरी ये प्रकृति की व्यवस्था दी है, तो उसके लिए आभार प्रकट करना है। तो आभार कहाँ हवा में प्रकट करेंगे तो विश्वास नहीं आएगा ना कि हवा में भगवान के आभार प्रकट किए। तो इसीलिए आभार प्रकट करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाए हैं। वहाँ जाकर खुशी खुशी आभार प्रकट करने हैं कि हे भगवान, तूने हमें जो इतना साम्राज्य दिया है, शरीर रूपी सुंदर शरीर दिया है और उसके अंदर पूरी व्यवस्था दी है, और अब उसका लाभ लेकर अपना जीवन सफल और संपन्न करने के लिए इतनी प्रकृति की व्यवस्था दी है, उसके लिए आपके खूब खूब आभार। ऐसे आभार प्रकट करने के लिए जाना है। अभी कोई जाता है ऐसा आभार प्रकट करने के लिए? नहीं है। अज्ञान के कारण हर कोई डिमांड लेके जाता है, मेरा ये होने दो, मेरा वो होने दो, मेरा वो। भगवान के पास कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। जो भी हमें चाहिए वो सब अपने अंदर है। हमें बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। यही अज्ञान हमें दूर करना है। जब हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स से अपना शरीर बना है, वो 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होना चाहिए, मतलब वो मूल स्वभाव में आने चाहिए। भगवान ने जो हमें पूर्ण स्वरूप मूल स्वभाव दिया है, भगवत स्वभाव, मतलब भगवान जैसा ही हमारा स्वभाव, आचार, विचार, उच्चार भगवान जैसे ही होने चाहिए। और उसके लिए हमें अलग अलग ये विधि दी है। तो उसमें से एक है अपना योग साधना। ये कल मैंने बताया कि ऐसा नहीं मानना कि बस खाली योग साधना से ही हमें मूल स्वभाव में हमें वापस आ सकते हैं। अनेकों थेरेपी है और उसका आप लोग देख भी है, कई क्लासेस भी चल रहे हैं। रत्न थेरेपी, हम कुंडलिनी जागरण के क्लास है, पंचकोशीय देह का विकास करने के लिए क्लासेस है, पंचकोशीय देह का विकास उसके भी क्लासेस है। तो अनेकों प्रकार से ध्यान धारणा से, रत्न थेरेपी से, रुद्राक्ष थेरेपी है, कलर थेरेपी है, अनेकों प्रकार से हम अपनी शक्ति को जागृत करके हम अपनी शक्ति के साथ जुड़ेंगे। योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना। किससे जोड़ना है? हमें अपनी शक्ति से जोड़ना है। हमारे अंदर जो अपार शक्ति, गुणवत्ता, गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता इतनी ब्रिलियंस है कि उसका अगर सही उपयोग करे तो एक व्यक्ति सारे संसार को खुशियाँ दे सकता है। को तो कम कर देगा। एक व्यक्ति सारे संसार को खुशियाँ दे सकता है। और आज हम हतबल हैं, हम बीमार हो रहे हैं। बीमार होना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है, बीमार हो ही नहीं सकते। इतनी व्यवस्था अपने शरीर के अंदर है। और मानव छोड़कर कोई बीमार हो रहा है क्या? नहीं। मानव छोड़कर कोई मच्छर भी बीमार नहीं हो रहा है, और हम बीमार हो रहे हैं। उसका कारण क्या बताए ना कल 4, जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। इस कारण से आज हम बीमार भी हो रहे, अनेकों समस्या से जूझ रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि हमें भगवान ने इस धरती पर किस कारण भेजा है, क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ नहीं। ऐसा ही जन्म लेते हैं, खा पी कर बड़े होते हैं, पढ़ लिख कर थोड़ा सा कुछ डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, फिर नौकरी धंधा, उद्योग धंधा करके गाड़ी बंगला वगैरह सब बनाते हैं और एक दिन निकल जाते हैं। बस सामान्य जीवन। तो भगवान की अपेक्षा है कि हर किसी को मैंने इतना साम्राज्य दिया है, तो उसका उपयोग करके हर कोई अपना जीवन सफल और संपन्न बनाए, अपनी एक पहचान बनाए, अलग से पहचान बनाए। ये हमारा छोटा टारगेट नहीं है बीमारी से ठीक हो जाए। शुरू में तो हम भी ऐसे ही आए थे कि बीमारी ठीक हो जाए, अपने घर के लोगों का बीमारी ठीक हो जाए, अपने सगे संबंधी की बीमारी ठीक होगी, इतना ही लक्ष्य लेके आए। लेकिन ये लक्ष्य ही नहीं है, मतलब रोग मुक्त होना ये लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य है कि हमें अपने अंदर जो भगवान ने अपार शक्ति दी है,
उसे जागरूक करके हमें दोबारा भगवत स्वरूप बनना है। हमें भगवत स्वरूप बनना है। जब सभी लोग योग साधना का अनुपालन करेंगे और अपने मूल स्वभाव में, अपना जो मूल स्वभाव कौन सा है, भगवत स्वभाव है। हम सभी का, मानव का मूल स्वभाव भगवत स्वभाव है। तो वो मूल स्वभाव में आज कोई नहीं है। आज मानव चोला तो है, लेकिन सभी का 100% दानव स्वभाव है, 100%। तो वो दानव स्वभाव से जब तक हम अपने मूल स्वभाव में नहीं आएंगे, तब तक विश्व शांति स्थापित नहीं होगी। तो ये लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य क्या है कि हम सभी मानव को अपने मूल स्वभाव में लेकर आए और विश्व शांति स्थापित हो। विश्व शांति स्थापित कानून से कितने, जैसे ऐसे सैकड़ों हिटलर भी आए तो भी ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सही मायने में अगर किसी ने पहचाना है तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने पहचाना और उन्होंने ये कार्य आरंभ किया है। और उनका आखिरी लक्ष्य है कि मानव सभी विश्व में जितने भी मानव हैं उन सभी को योग साधना द्वारा उनके मूल स्वभाव में लेके आना है। और एक समय ऐसा आएगा कि विश्व शांति स्थापित होगी और एक संघ विश्व बनेगा। मतलब कोई भारत, पाकिस्तान, चाइना, ब्रिटेन, शंघाई, सिंगापुर वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एक संघ विश्व बनेगा। ये उनकी धारणा है, लक्ष्य है कि एक संघ विश्व, मतलब कहीं भी आने जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगेगा, कहीं भी वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगेगा। अभी देखो, मानव छोड़कर जो भी जितने पशु पक्षी वगैरह है, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, किधर कहीं भी जा रहे हैं, उन्हें कोई पूछ रहा है, बीच बीच में आता है, टीवी पर आता है ना, वो शिवड़ी में कहीं से पक्षी आ गए हैं तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का प्रवास करके आए, उनको कोई पूछने नहीं जाता है कि भाई आपका वीज़ा पासपोर्ट किधर है। तो इस प्रकार से एक संघ विश्व बनाना, विश्व शांति स्थापित करना, ये प्रमुख लक्ष्य है। और उसके लिए ये टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह जो भी प्रयास है कि अकेले स्वामी जी तो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ये टीचर्स बनाने की जो व्यवस्था बनाई है, तो टीचर्स बनकर अपने अपने एरिया में सभी लोगों ने ये योग प्रचार प्रसार करना है। हरिद्वार से हर द्वार तक स्वामी जी का लक्ष्य है, हरिद्वार से हर द्वार तक योग की गंगा घर घर पहुंचानी है। और इसी के लिए ये टीचर्स ट्रेनिंग हो रहा है। अभी अपना लक्ष्य समझ गए, नहीं तो शुरुआत में आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हमारा आरोग्य ठीक हो जाए। आरोग्य बिगड़ने का सवाल ही नहीं आता है। हमारे अंदर इतनी व्यवस्था है कि हमारा आरोग्य के अंदर बिगाड़ हो ही नहीं सकता। तो ये आरोग्य प्राप्त होना, ये साइड इफेक्ट है, योग साधना का साइड इफेक्ट है, ये लक्ष्य नहीं है। जैसे अभी नदी बहती है तो लक्ष्य क्या है, सागर में जाकर मिलना है। तो बीच में जो साइड में पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहते हैं, तो ये तो साइड इफेक्ट है ना। पेड़ पौधे को हरा भरा रहना ये नदी बहने का लक्ष्य नहीं है। नदी का लक्ष्य तो है सागर में पहुंच जाने का, है ना। तो ये साइड वाले जो पेड़ पौधे हैं ये साइड इफेक्ट है कि हरे भरे रहते हैं, अपने आप हरे भरे रहते हैं। वैसा ही ये योग की गंगा बहती है तो उसमें हमारा आरोग्य ठीक होना ये साइड इफेक्ट है, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है, अपने मूल स्वभाव में। फिर सारे जितने भी सवाल है वो सबका जवाब मिल जाएगा। यानी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई कालाबाजारी नहीं करेगा, दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। ये जो हमें अभी साग सब्जी ये सब अनाज मिल रहे हैं वो पेस्टिसाइड है ना, सब गलत है, वो कोई करेगा ही नहीं है। किसी को भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि सबको पता चलेगा कि मुझे भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है कि जब मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करने की क्षमता मेरे अंदर है, तो मैं क्यों स्टोर करके रखूं। और ये विश्वास किसके अंदर है आज, मानव छोड़कर सभी के अंदर है। इसीलिए वो कोई बैंक बैलेंस बढ़ाते नहीं है
कोई चोरी भी नहीं करते हैं। चोरी करने का करके करेगा क्या? उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। थोड़ा सा बाहर निकल पड़े, कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है, खान पान की व्यवस्था हो जाती है। जो जिसने जन्म, ऐसा बोलते, मानव तो इतना बोलता है, जिसने जन्म दिया है वही व्यवस्था करेगा, इतना तो बोलते हैं, लेकिन गड़बड़ी वाला काम करते हैं। आसानी से कुछ चोरी करके लॉटरी से कुछ मिल जाए तो उसी में लगे रहते हैं। खाली बोलने के लिए बोलते हैं, जिसने क्या चोट दी है वो दाना भी देगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो असल में अवलंब करते हैं क्या? नहीं। दूध में पानी मिलाते हैं, अनाज में कंकड़ मिलाते हैं, ऑफिस में वहाँ ऑफिस अटेंड करने के लिए सैलरी, और वहाँ काम करेंगे तो उसके लिए काला धन चाहिए। इस प्रकार से ये जो स्वभाव है उसे बदलाव कब होगा? कानून से नहीं होगा, कानून से नहीं होगा। इसे हमारे व्यक्ति विकास होना चाहिए। व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास होगा। एक एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर भगवान जैसी शक्ति है। उसे जागरूक करके, उसका उपयोग करके अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना है। तो इसलिए हमें योग साधना करनी है। और योग साधना में उसके लिए प्रमुख लक्ष्य क्या है बताया कल? पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। अपना पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तब तो दिल्ली का माल गली तक पहुंच जाएगा।